इसमें छठे, चौथे और पांचवें उपभेद को अलग रखने का प्रावधान है। इसका उदाहरण हमें तुलसीदास के बिन दोहे में देखने को मिलता है, जैसे कनक कोट विचित्र मुनिकृत सुंदरयातना घना चरहटु हट शुभ्रट बीती चारूपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकट पदचर रथ बरु थिन को गने बहुरूप निशीचर जूत अति बल सेन बरन नहीं बने बन बान उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु माल देव विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारेन बिरहि बहुविति एक एकान तर्जहि। अब देखें, जहाँ एक वर्ग की आवृत्ति कनक कोट में है, वहीं दो वर्णों की आवृत्ति चहुट हट है। दो से अधिक वर्णों की आवृत्तित चौहट हट शुभट और वर्गांत युक्त आखरेन एकान है। द्वितीय खच्चर तथा राकार वर्ण के प्रयोग का यहाँ उदाहरण है गंधर्व। अतः हम इस प्रकार से वर्ण विन्यास वक्रता के 6 भेद देख सकते हैं। अब हम आचार्य कुंतक की दृष्टि से वर्णों के विन्यास से वक्रता अर्थात जो चमत्कार संपन्न होता है उसके लिए विवेकशील प्रयोग को आवश्यक मानते हैं। इसलिए उन्होंने इसके प्रयोग में कुछ निर्देश सामने रखे हैं। तभी तो वक्रोक्त जीविताम ने कुंतक ने इस प्रकार कहा। प्रस्तुतोचित्य शोभिना। सरल शब्दों में कहें तो वर्णों का प्रस्तुतिकरण विषय के औदित्यानुकाल होना चाहिए। नाति निर्बंध विहिता। रचना में इस वर्ण विन्यास के लिए कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। नाप्य पेशल भूषिता। असुंदर वर्णों से युक्त होकर नहीं, अपितु वर्ण विन्यास वक्रता को सुंदर वर्णों से भूषित होना चाहिए। पूर्वावृत परित्याग न्यूतन वर्त भोजवला। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रयुक्त वर्णों का यथासंभव परित्याग किया जाना, नूतन वर्णों के प्रयोग से उसे उज्ज्वल बनाया जाए। वर्णच्याना सारे प्रणो मर्ग निवृत्तिनी। वर्णों की शोभा के अनुसार गुण मार्ग का अनुसरण होना चाहिए। वृत्ति वैचित्र व्योक्ति। वृत्ति की विचित्रता से युक्त होना चाहिए। ऋतु पेशलाम। श्रवण रमणीयता होनी चाहिए। यहाँ अब हम कुंतक द्वारा रचित वक्रोक्त जीवित में इस प्रकार कहते हुए सुनते हैं, देखें। वर्णन्यात योगिना स्पर्श द्वितीयास्त च नाट्यम शिटाश्चरादि संयुक्ता प्रस्तुतोचित्य शोभिनाम। नाति निर्बंध विहिता नाप्य पेशल भूषिता पूर्वावृत परित्याग नुतान नुज्ज्वला वर्णचालना रेण गुण मार्ग वृत्तिनी। वृत्ति वैचित्र योक्ति सेव प्रोक्ता चिरंतने समान वर्ण मन्यार्थ प्रसादिश ऋतुपेशलम औचित्यम युक्तम अगाधि नित्यया स्थान भोस्ति व्रत। दूसरा है पद पूर्वात वक्रता। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि व्याकरण शास्त्र में सुबंत एवं तिङंत को पद कहते हैं। सुबंध पद प्रतिपादिक लक्षण तथा तिङंत पद धातु लक्षण होता है। उसका वक्र भाव अर्थात विन्यास का वैचित्र काव्य में अपेक्षित होता है। यही क्रियावाची शब्द तिङांत होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पठत। हम यहाँ कह सकते हैं कि पट धातु से तिप प्रत्यय का योग होकर पठत पद निष्पन्न होता है, जो अध्ययन क्रिया का वाचक है। प्रतिपादित लक्षण शब्द को सुबंत कहते हैं। प्रतिपादित शब्द किसी न किसी द्रव्य के वाचक होते हैं। जहाँ पद के पूर्वार्ध में विन्यास वैचित्र्य होता है, वहाँ पद पूर्वार्ध वक्रता होती है। अगले वीडियो में इसका एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे।